हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो आज की क्लास पुनः शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि पिछले क्लास में मैंने जहां तक ख़त्म किया था उससे आगे की क्लास हम आज करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने 42 सवाल तक सॉल्व किया था, 42 का पूरे सॉल्व कर दिया था। अब 43 का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग बुक ले लीजिए सामने, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते जाइए और सीखिए। 43 का फर्स्ट सवाल कहता है यदि साइन बी इज इक्वल टू 1/2, तो हमको प्रूव करना है। 43 का सवाल जो है वो प्रूव करने वाला है, तो हमको इसमें प्रूव करना है। तो साइन बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, एक ही एंगल है, बी दिया है सिर्फ, तो बी वाला एंगल में चलेंगे सिर्फ। साइन थीटा होता है p/h, तो यहाँ से b निकाल लेंगे, तो b निकल जाएगा √3। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, b निकलेगा √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे 3 इंटू cos थीटा होता है b/h -4 इंटू b/h, लेकिन होल क्यों है तो इसका भी होल क्यों करेंगे, पावर 3। b का मान √3 निकला, h का मान 2 है, -4 इंटू b का मान √3 है, h का मान 2 है। 3 गुना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस, कटने रहा कहीं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। और मैंने बताया था, सॉरी पावर 3, और मैंने बताया था कि किसी भी संख्या पर पावर जितना रहेगा उस संख्या को उतना बार लिख कर गुना करेंगे। तो √3 की पावर 3, तो √3 का पावर 3 मतलब हो गया कि √3 को 3 बार लिखना, और 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना। अब यहाँ है 3 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इंटू, अब 3 √3 गुना होता है 3 हो जाता है, और एक √3 बच गया तो 3 √3 मल्टीप्लाई जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, आ गया 3 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाय 2, दोनों सेम है, घट जाएगा 0। ये हमारा हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही सिंपल ये सवाल था। P और H का मान दिया था, B मैंने निकाल लिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, हमारा सॉल्व हो गया। तो ये रहा 43 का फर्स्ट। 43 का सेकंड भी उसी तरह है, आप लोग बना सकते हैं। 43 का थर्ड, अब चलते हैं 43 का थर्ड, सेकंड आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 43 का सेकंड, मैं ही बता देता हूं, आप लोग देख लीजिए। 43 का सेकंड में दिया यदि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो हमको इसका मान निकालना है LHS और प्रूव करना है 1 लाना है। तो 1 यदि आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो B और H का मान मिल गया है, तो हमको चाहिए क्या P, तो P का मान निकल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 जाएगा तो 1, 1 का रूट करेंगे तो 1 निकलेगा। P का मान 1 निकल गया, बैठा देंगे। साइन थीटा होता है p/h, P का मान 1, H का मान 2, -4 साइन 1/2 का पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 करेंगे, 3/2 -4, 1 का क्यों करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यों किए थे तो 3 बार लिखेंगे, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3/2 -1/2, LCM 2 ही आएगा, 3 - 1 2/2 डेट इज 1, हो गया हमारा RHS, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, अब सवाल नंबर 3 को चलेंगे, आसान ही था। अब 43 का थर्ड कहता है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो sec थीटा क्या होता है h/b, तो p का मान निकल जाएगा 3 4 5 होता है, 3 निकल जाएगा। अब LHS हमारा दिया ही है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान p/b, p है 3, b है 4, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ऊपर है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर है 3/4
डिवाइडेड बाय एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 और प्लस 9 हो जाएगा, तो ऊपर है 3/4 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 16, 16 9 25। अब इसको उलट देंगे तो ऊपर है 3/4, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा, 4 4 जा 16। अब कहीं नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 4 तिया 12/25। ये तो हमारा LHS हो गया। अब हम चलेंगे RHS से, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दिया था, LHS दिया है, RHS दिया है, तो हमको RHS से भी चलना पड़ेगा। RHS दिया है साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। साइन थीटा आता है P/H, P का मान 3, H का मान 5। सेक थीटा आता है H, सेक थीटा का मान मिला है 5/4। तब पलट देंगे, ऊपर है 3/5, ये नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, 4 से कहीं कट नहीं रहा तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 25। देखिए दोनों आ गया ना बराबर, LHS का मान निकला इतना, RHS का भी इतना, तो डेट इज हो गया LHS बराबर RHS। हिंदी में लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये रहा हिंदी में। तो सिंपल था, आसान सवाल था। आते हैं 42 का 4 नंबर सवाल। 42 का 4 कहता है कि यदि cot b = 12/5 तो हमारा LHS ये प्रूव करना है RHS का। तो इसमें भी LHS और RHS सिद्ध जो होता है, कोई भी सवाल प्रूव होता है तो वो 3 तरीके से होता है। एक LHS से चलेंगे तो खुद RHS आ जाएगा, एक क्या होता है कि LHS से चलेंगे RHS भी चलेंगे, दोनों मान आपस में बराबर करेंगे, और तीसरा क्या होता है कि RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। तो ये हुआ 3 कंडीशन से हम कोई भी त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला सवाल को हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ मान दिया हुआ है तो मान दिया हुआ है तो मान दोनों में बैठाकर बराबर करना पड़ेगा। तो cot थीटा आता है b/p, तो h निकल जाएगा, 5 12 है तो h निकल जाएगा 13, निकाल लीजिएगा। tan थीटा आता है p/b, तो p का मान 5 है और b का मान 12 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन होता है p/h, p का मान 5, h का मान 13, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये थोड़ा जाएगा, लंबा गुना करना पड़ेगा, इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं। ये हो गया a² - b²। तो a² - b² फॉर्मूला मैंने बताया था, a² - b² का फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था, a - b × a + b, ये होता है। तो वही यहाँ लगाएंगे, a - b, ये a हो गया, और -b इंटू होगा a + b। अब ये आसान हो जाएगा, 12 तिया 36, 6 बाकी 3, 12 कम 12 3 15, 13 12 गुना करेंगे 156, 13 × 5 = 65, 12 × 5 = 60, ये इसका हो गया। सेम इधर भी 156 ही होगा, 13 × 5 = 65 और प्लस 12 × 5 = 60। तो 65 में 60 जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 156 इंटू इधर जाएगा घट, यहाँ जुटेगा तो 125 डिवाइडेड बाय 156 रहने देते हैं। अब चलते हैं RHS। RHS में हमारा दिया है sin 4b, साइन का पावर 4b इंटू दिया है sec² b, sec² b। तो साइन होता है p/h, p का मान 5, h का मान 13 का पावर 4 करेंगे, इंटू सेक होता है h/b, h का मान 13 और b का मान है 12, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो 5 का पावर 4 मतलब 5 को 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 13 को भी 4 बार लिखेंगे, 13 × 13 × 13, फिर गुना लिखेंगे
फिर 13 का स्क्वायर है तो 13 को 2 बार लिखेंगे, जितना पावर रहेगा उतना बार लिखेंगे, फिर 12 को 2 बार लिखेंगे। तो एक 13 कट गया, एक 13 कट गया, तो बचा ऊपर में 4 को 5 बचा है, और नीचे बचा है 13 का 13 गुना करेंगे 169, और 12 गुना करेंगे 144, बचे 25 बचे 125 गुना 5 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 5 तो आ गया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इतना बड़ा गुना करने की जरूरत नहीं है। 156 है, 156 है, इसका स्क्वायर है, आएगा दोनों समान ही। तो हम क्या करते हैं, यहीं से अलग अलग कर देते हैं। 13 गुना 12 करेंगे 156, फिर 13 गुना 12 करेंगे 156, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 156 इंटू 156। बात समझे, ये पूरा गुणाम है, हमको गुना इतना बड़ा करना नहीं है, यहीं तक छोड़ देना है। तो 13 गुना 12 करेंगे 156, 13 गुना 12 गुना में ही आया था, हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो LHS में आया था वही RHS में आ गया, तथा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख लीजिएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा यह सवाल हो गया, सिद्ध हो गया। तो हमारा 43 भी सिद्ध हो गया। 44 जो है, 44 सवाल यहाँ सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा, इतना है कि आप लोग समझ जाइएगा। यदि नहीं समझे तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम 44 सवाल भी सॉल्व कर देंगे। अब चलेंगे हम लोग 45 की तरफ, देख लीजिए एक बार। तो अब हम लोग चलते हैं 45 सवाल की ओर। 45 सवाल को हमें 3 तरीके से बता दूंगा, इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पहला तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा दिया, साइन बी दिया, यानी एंगल ये है हमारा, साइन बी दिया 4/5, साइन थीटा आता P बटा H, तो पी एच मिल गया तो बी निकल जाएगा 3, थीटा के सामने P होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 5, 4 5 का रेशियो में, ये निकल जाएगा हमारा 3 के रेशियो में, जो कि यहाँ मान BC इज इक्वल टू 15 दे दिया है, 15 दे दिया है। तो ये जो 3 का मान है, 3 का मान 15 दिया है, 3 यूनिट जो है वो इज इक्वल टू 15 दे दिया है सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 निकल जाएगा, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 20 निकल जाएगा, और 5 यूनिट इज इक्वल टू 25 निकल जाएगा। ये यूनिट सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो सेंटीमीटर दिया तो पहले सेंटीमीटर में हल करेंगे, जो हमारा सवाल है जिसको सही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसे पहले करेंगे। तो ये 4 5 दिया है, तो P का मान 4, H का मान 5 हो गया, B निकल जाएगा 3, लेकिन यहाँ B के जगह 15 सेंटीमीटर दिया, 15 सेंटीमीटर दिया, यानी ये जो 3 है, 3 यूनिट बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5 निकल जाएगा, तो 4 यूनिट बराबर 20 निकल जाएगा, 5 यूनिट बराबर 25, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हो गया 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ बैठाएंगे और हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर बीटा माइनस 1/cos होता है सेक, 1/cos होता है सेक, तो हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिख देते हैं बीटा। 10 होता है P बटा B, तो P का मान यहाँ है 20 सेंटीमीटर में पहले हल करेंगे 20, और B का मान है 15, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस सेक है H बटा B, तो H हो गया 25 और B का मान हो गया 15, इसका करेंगे होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400, 5 का स्क्वायर 225, माइनस 25 का स्क्वायर 625, और डिवाइडेड बाय हो गया 225। अब एलसीएम तो वही हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 400 और माइनस हो जाएगा 625। अब इसको जैसे ही घटाएंगे तो नीचे 225, ऊपर घटेगा, देखिए घटेगा यहाँ, तो बड़ा ये है और ये माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। घटेगा 400 तो 225 आएगा, 25 1 जा तो -1 हमारा RHS सिद्ध हो गया। यह रहा राइट तरीका, जो सवाल दिया हमारा, ये रहा सवाल के अनुसार हमारा राइट मेथड कि इसी तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया कि आप लोगों को कि ये सवाल मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ, तो 3 तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, दिया है तो ये राइट मेथड है, हमको बनाना है इसी तरह से, लेकिन मैं एक शॉर्ट तरीके बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे इसको। तो ये 15 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, ये 3 4 5 दिया, डायरेक्ट हम यही मान बैठाएंगे, इसमें हमारा सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन।
देखिए हम दिखाते हैं, आपको करके ही दिखाते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, हमारा जो LHS है, LHS में हमारा टेन स्क्वायर बी और -1/cos होता है सेक स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर बी। 10 होता है p/b, तो p का मान 4 है, b का मान 3 है, तो 4/3 लिखते हैं का होल स्क्वायर करते हैं। माइनस है, सेक होता है h/b, h का मान 5 है और b का मान 3 है, तो लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 16 -25 घटेगा तो -9 आ जाएगा, और -9/9 कटेगा तो -1, दैट इज -1 RHS डायरेक्ट प्रूफ हो गया। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरा तरीका से हम बनाएंगे कि इसी को हम जो है डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, अभी पढ़ाया नहीं हूँ मैं आप लोगों को। तीसरा तरीका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ देखिए ये जस्ट उल्टा है, मतलब क्या, माइनस कॉमन ले लिया गया इसमें। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले इज इक्वल टू 1। अभी माइनस को उठा के उस तरफ कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा -1। अब देखिए यही चीज़ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह सिर्फ b है, हम यहाँ एंगल कुछ भी दे सकता है, तो टेन स्क्वायर बीटा और माइनस सेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल आ गया -1, प्रूव्ड हो गया। सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी ये हमारा हो गया थर्ड मेथड, तीसरा तरीका, जो कि हमको बनाना नहीं है, ये सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया ये दोनों। तो हमको बनाना है इस मेथड से, क्योंकि 15 दिया, BC का मान 15 इसलिए दिया है क्या, ताकि ये सवाल देखना चाह रहा है कि विद्यार्थी कैसे हल कर रहा है। हालांकि बना सकते हैं हम तीनों तरीका शॉर्ट में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, कंपटीशन में रहेगा तो ऐसे बना देंगे शॉर्ट में डायरेक्ट। तो ये रहा हमारा 45 का 3 तरीके से सॉल्यूशन। अच्छा लगा हो तो आप लोग जानिए क्या करना है। अब चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सवाल की ओर। मस्त सवाल है, इसमें ट्रायंगल समझना है। ये मैंने फिगर बना दिया, 46 का सवाल है और इसमें कह रहा है हमको मान निकालने के लिए। तो पहले हम इस ट्रायंगल में तो हमको पता है, ये पता, ये पता, ये नहीं पता है, लेकिन हमको थीटा अल्फा तीनों चाहिए। तो तीनों चाहिए तो इसका पहले निकाल लेते हैं। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल चलते हैं, PQR, पहले PQR ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल PQR से पहले ट्रायंगल PQR से चलते हैं। तो इसमें जो दिया हमारा H पता है, P पता है, B नहीं पता है। तो B नहीं पता है तो पहले हम क्या करेंगे, B हम लोग निकालेंगे। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला जो सिखाया था H² इज इक्वल टू P², B निकलेगा 15, फिर भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। H का मान 17 है तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू P हमको पता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस B हमको चाहिए 17 का स्क्वायर 289 होता है इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस B²। ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 289 माइनस हो जाएगा 64 इज इक्वल टू B² हो जाएगा। ये घटेगा तो हो जाएगा 522, तो 25 हो गया। ये होता है 15 का स्क्वायर, तो B इज इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, डेट इज B का मान निकल जाएगा 15। यानी कि ये जो B हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे निकल गया हमारा 15, समझे। क्योंकि हम चल रहे हैं PQR वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, ये H पता है, P पता है, तो हमको B चाहिए, मतलब ये पूरा हो गया। तो यहाँ से यहाँ निकल गया 15, यहाँ से यहाँ पूरे 15 निकल गया। तब हम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं। अब हमको चलना है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलना है। तो इसमें हमको थीटा के सामने P और B मिल गया, तो H चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, पुनः चलेंगे, लिखेंगे पुनः, अगेन, पुनः ट्रायंगल SQR में, SQR से। इसमें वही बात करेंगे, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H का मान हमको निकालना ही है इसमें। P का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। H² इज इक्वल टू हो गया 100, 100 होता है 10 का स्क्वायर, डेट इज H का मान निकल जाएगा 10। ये इसमें निकल गया 10। तो दो मान मैंने निकाले। देखिए पहले इसमें समझने वाली बात थी,
कि इसमें दो ट्रायंगल दिया, एक ये बड़ा वाला है, इसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल दे दिया एस क्यू आर, और बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। तो पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल चला पी क्यू आर से चला, इससे एच स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दिया तो बी का मान निकल गया, बी हो गया यहाँ से यहाँ पूरा हो गया 15। फिर इसमें चले एस क्यू आर में, इसमें बी पता था पी पता था तो एच मैंने निकाल लिया 10। अब जब सारा मान निकल गया है तब जो हमारा सवाल करा है सवाल में लिख बैठाएंगे और हल करेंगे। अब जो सवाल है हमारा मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इसमें मान बैठाएंगे। टेन थीटा, अब थीटा दिया है तो वही बात है, जो सदस्य जैसा है वैसे वाले सदस्य के साथ जाएंगे। थीटा दिया है तो थीटा वाला ट्रायंगल में जाएंगे, अल्फा दिया है तो अल्फा वाला ट्रायंगल में जाएंगे। तो थीटा दिया है टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान थीटा वाला ट्रायंगल में पी हो जाएगा 8 और बी मैंने निकाला है 15, हो गया इसका कम -2 इंटू, अब अल्फा दिया तो अल्फा वाला ट्रायंगल में जाएंगे, इसमें साइन अल्फा साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो पी 8 एच 10, तो 8/10 प्लस 4 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस होता है बी बटा एच, तो पी बी हो गया 6 एच हो गया 10, तो 6/10 ये निकल गया। अब कट रहा है काट देंगे, कट रहा है 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब नहीं कटेगा कहीं तो ऊपर यहाँ बचा 8 नीचे 5, माइनस ऊपर यहाँ बचा 8 नीचे 5, अब प्लस यहाँ ऊपर बचा 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों देखिए कट गया सीधे, तो आ गया 12/5, ये 5 हो गया 12/5। ये हो गया इस सवाल का आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, बस यही समझना था। बड़ा वाला ट्रायंगल था तो बड़ा वाला चले, थीटा दिया तो थीटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, थीटा वाला हो गया सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, अल्फा वाला हो गया ये छोटा वाला, हो गया सॉल्व। ये सवाल और मस्त है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये दोनों एंगल एक ही जगह दिया है, ये पूरे है 90 डिग्री, ये पूरे जो यहाँ बना है समकोण है, पूरे 90 डिग्री है ये, और 90 डिग्री में ही दोनों कोण को घुसा दिया गया है। जैसे मैंने पढ़ाया था एक कि ट्रायंगल था उसमें ए बी सी लिए थे, तो यही एक जगह अल्फा ले लेता था, अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा पढ़ाए थे ना, तो कोण ए भी यही हुआ और कोण अल्फा भी यही हुआ। तो सेम बात है, ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में ही ये थीटा बांट दिया, ये अल्फा बांट दिया, दोनों के लिए वही हो जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये 5 दिया ये 12 दिया है तो ये पूरे 13 निकल जाएगा। ये तो आसान ही सवाल था। इसमें पहला पूछ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा था बी बटा एच, थीटा है तो इसके 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या था कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, सॉरी पी बी और एच, तो बी का मान 12 एच का मान 13 आंसर। दूसरा दिया है क्वाट अल्फा, तो अल्फा भी यहीं पर है 90 डिग्री पर, तो ये जगह बी बाई पी, बी का मान 12 और पी का मान 5 आंसर। बहुत आसान था, सिंपल सवाल था। ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दो एंगल दे दिया अल्फा, जैसे मैंने बताया था कि ए बी सी लेते थे तो एक जगह अल्फा भी दे देता था, तो इसका मतलब क्या हुआ साइन ए का मान भी वही होगा, साइन अल्फा का भी वही लेंगे, दोनों वही लेंगे। तो वही चीज़ हो गया कि हाँ 90 डिग्री जगह दे दिया दोनों, तो समकोण त्रिभुज एक ही हुआ, ट्रायंगल एक ही है। ये सिर्फ लंब एक जो दे दिया है बी डी, जो लंब दिया है बी डी लंब दे दिया है ए सी पर, ये सिर्फ समझने के लिए दिया, एक अलग कंसेप्ट है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 90 डिग्री को बांट दिया दो एंगल में, तो होगा मान वही हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा अब टाइप 3 जो है सॉल्व हो गया, पूरा 47 सवाल तक सॉल्व हो गया। अब टाइप 4 जो है ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, तो टाइप 4 जो है वो अगले की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो डेली क्लास करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।